दोस्तों नमस्कार। भारतीय इतिहास में शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक किसी ऐसी धारा के तहत किसी को मैक्सिमम पनिशमेंट मिला, और इतना ही नहीं, मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दिया गया उसका कारण भी नहीं लिखा गया। जब उस मैक्सिमम पनिशमेंट के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है तो याचिका खारिज करने के लिए तमाम पन्ने भर दिए जाते हैं, लेकिन जो मूल कारण है कि क्यों मैक्सिमम पनिशमेंट को बरकरार रखा जाए, उस कारण को उच्च न्यायालय भी नहीं लिखती है। तो न्याय व्यवस्था से कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर आ रहा है कि किसी न किसी को जो सजा दी जा रही है वो दी जा रही है अपराध के तौर पर, या फिर दिलवाई जा रही है ताकि कुछ और नया खेल शुरू किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो जजमेंट दिया है और जो चीजें ऑब्जर्व की हैं राहुल गांधी के डिफेमेशन केस में, यानी राहुल गांधी के मानहानि के केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो चीजें ऑब्जर्व की हैं उसमें क्लियर बताया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख नहीं किया है कि किन कारणों की वजह से ये मैक्सिमम पनिशमेंट उनको दिया जाता है। अगर एक दिन भी कम सजा होती तो उनकी संसदीय सदस्यता को निरस्त होने से बचाया जा सकता था। अब चूंकि राहुल गांधी एक पब्लिक वॉइस है, यानी कि वो एक निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जनता के, तो जनता की आवाज को अब संसद में कौन उठाएगा? और क्यों उस जगह पे उपचुनाव नहीं हुए जिस जगह से राहुल गांधी खड़े हुए थे? तो शायद कहीं ना कहीं तस्वीर ऐसी साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं उस जगह पे दूसरी पार्टी जीतती नहीं, और संसद के अंदर उनकी सदस्यता खत्म करने से जिन सवालों को वो खड़ा कर रहे थे प्रधानमंत्री को और अडानी जी को जोड़ करके, वो सवाल अब दोबारा खड़े नहीं किए जा सकते, क्योंकि उनको 2 साल की मैक्सिमम सजा हो गई है और संसदीय सदस्यता खत्म कर दी गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज का संज्ञान लिया और केस की पूरी बारीकियों को समझा और दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद ये पॉइंट आउट किया कि 2 साल की मैक्सिमम सजा ट्रायल कोर्ट ने दी है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण कारण है उनका उल्लेख नहीं है। जो याचिका खारिज की गई है उच्चतम न्यायालय से उसमें तमाम पन्ने भर दिए गए हैं, लेकिन याचिका खारिज करने का भी महत्वपूर्ण कारण नहीं बताया है, और क्यों ये मैक्सिमम पनिशमेंट रखा जाए उसका भी महत्वपूर्ण कारण नहीं बताया है। और मामले की सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक सजा जो 2 साल की दी हुई थी उसको रोक लगा दी है, और अब ये उम्मीद की जा रही है कि संसदीय सदस्यता जल्दी से जल्दी बहाल हो जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है, ये जो सजा उनको दी गई थी, या यूं कह लें कि कहीं ना कहीं से दिलवाई गई थी, क्या ये एक षड्यंत्र तो नहीं है ताकि उनको राजनीति के उस गलियारे से हटा दिया जाए जिन गलियारों में वो आवाज गूंज रही थी कि मोदी जी का और अडानी जी का क्या रिश्ता है? क्या कुछ ऐसा खुलने वाला था जिसको रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया हो? और केस करने वाले पूर्णेश मोदी जो कि बीजेपी के सांसद या बीजेपी के नेता हैं, वही क्यों आते हैं? कोई और मोदी क्यों नहीं आता? या फिर वो मोदी क्यों नहीं आते जिनके खिलाफ उन्होंने बयान दिया था? यानी कि जिसके खिलाफ बयान दिया था उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो कि मोदी सरनेम का है ही नहीं, फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो कि मोदी सरनेम का है ही नहीं, वो सिर्फ बीजेपी का एक नेता है और शिकायत करता है, और जिसके खिलाफ शिकायत की है वो कांग्रेस का वो नेता है जो संसद में मोदी और अडानी जी के रिश्तों को खंगाल रहा था, उसके पीछे की हिस्ट्री निकाल रहा था, और किस प्रकार से अडानी जी को एयरपोर्ट देते वक्त फेवर किया जा रहा था, उन सभी कच्चे चिट्ठों को खोल रहा था। तो क्या ये राहुल गांधी की आवाज को दबाने का एक नया षड्यंत्र था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी, या फिर सीधे तौर पर यूं कह लें कि प्रधानमंत्री मोदी असफल हो गए, क्योंकि उनको राजनीति के तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी दोनों जगह से करारी शिकस्त मिली है। और इससे अब पता चलता है कि राहुल गांधी जी जो कि लगातार बार बार ये कह रहे थे कि वो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको पता था कि वो कहीं ना कहीं सत्य थे और सत्य की हमेशा जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि नीचे गिरती जा रही है और कांग्रेस की छवि यानी राहुल गांधी की छवि ऊंची उठती जा रही है, क्योंकि जनता में यह साफ संदेश आ गया है कि राहुल गांधी जी को जो मैक्सिमम सजा दी गई है उसके पीछे का ट्रायल कोर्ट ने कारण ही नहीं बताया कि क्यों सजा दी जा रही है। यानी कि राहुल गांधी जी की सजा और राहुल गांधी जी का जो केस था उसके बीच में सिर्फ क्यों का फर्क था। ये क्यों ही तो था
जिसकी वजह से राहुल गांधी जी को सजा मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। अगर ये क्यों होता तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की सजा सुप्रीम कोर्ट में भी बरकरार रखी जाती। लेकिन देश का लोकतंत्र की जहां एक तरफ से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। तो अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी राहुल गांधी जी से पूरी तरह से डर गए थे? जिस प्रकार से वो सवाल संसद में कर रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि अडानी जी को इतना फेवर आखिर क्यों दिया गया। 2014 में अडानी जी 609 नंबर की लिस्ट में थे अमीरों की, और अचानक से जादू होता है। 2014 के बाद 7 सालों में अडानी जी दूसरे पायदान पर आ जाते हैं। 609 नंबर से 7 साल के अंदर दूसरे पायदान पर आ जाना, कहीं ना कहीं एक जादू की छड़ी उनको मिल गई होगी, और वो जादू की छड़ी थी प्रधानमंत्री मोदी, या फिर यूं कह लें मोदी सरकार, जिन्होंने कहीं ना कहीं नियमों में फेरबदल करके एक पर्सनल फेवर देने का प्रयास तो नहीं किया था, जैसा कि वो सवाल उठा रहे हैं। इन सवालों का मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं था संसद में, और ना ही भारतीय जनता पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के उन विभागों में कि किस प्रकार से अडानी जी को फेवर किया गया। और जब उन फेवरों का पर्दाफाश होने लग गया तो अचानक से मानहानि की फाइल खुल जाती है, और न्याय व्यवस्था भी देखिए किस तेजी से काम कर रही है। मैं आपको याद दिला दूं, बहुत से संगीन आरोप के केस चल रहे हैं जो पिछले 10 साल 15 साल से लटके चले आ रहे हैं। हाल फिलहाल के उदाहरण दे दूं तो फिर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन उसका अभी तक फाइनल वर्डिक्ट नहीं हो पाया। 4 साल से ऊपर होने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी के मानहानि केस में 2 महीने के अंदर सारा मामला हो जाता है और उनको मैक्सिमम सजा मिल जाती है बिना कारण बताए। तो अब कह सकते हैं भारत के राजनीतिक इतिहास में कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका सहारा लेने के बाद भी राहुल गांधी से नहीं जीत पाई, ना ही राजनीतिक तौर से और ना ही कानूनी तौर से। अब कौन सा षड्यंत्र रचा जा सकता है राहुल गांधी जी के खिलाफ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उनके अब हर कदम पर जनता की नजर है, और जनता अब ये पूरी तरह से देखेगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी अब अपने पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर प्रधानमंत्री ही वो वजह बन जाएंगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हर बात की रिपोर्टिंग आती रहेगी, खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने का कष्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।